सोचिए दोस्तों, अगर महाभारत के युद्ध में कुछ और जबरदस्त योद्धा शामिल हो जाते तो शायद युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। एक तरफ बर्बरीक अपने 3 बाण लेकर खड़े होते, दूसरी तरफ परशुराम अपना परशु उठाए महाकाल मचा रहे होते, और बीच में बलराम अपनी गदा घुमाते हुए रणभूमि में धूम मचा रहे होते। तो चलिए आज हम बात करेंगे उन 6 महान योद्धाओं की जिन्हें महाभारत के मैदान में होना चाहिए था, या शायद नहीं। सबसे पहले बात करते हैं बर्बरीक की। ये वो योद्धा है जिनके पास सिर्फ 3 बाण थे। हाँ, बस 3। लेकिन ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि ये पूरे युद्ध को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। जब कृष्ण ने उनसे पूछा कि वो किसके पक्ष में युद्ध करेंगे, तो बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। 3 बाण की शक्ति। पहला बाण लक्ष्य को चिह्नित करता था, दूसरा बाण उसे नष्ट करता था, और तीसरा बाण वापस लौट आता था। कृष्ण का हस्तक्षेप। कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांगा ताकि वो युद्ध में शामिल ना हो सके। सोचिए, अगर बर्बरीक युद्ध में होते तो कौन जीतता? शायद कोई नहीं, क्योंकि वो दोनों पक्षों को बराबर कर देते। अब आते हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पर। बलराम गदा युद्ध के सबसे बड़े उस्ताद माने जाते थे। तटस्थता का प्रण। बलराम ने महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो दोनों पक्षों को अपना मानते थे। बलराम की गदा से टकराने का साहस शायद ही किसी में था। क्या होता अगर बलराम युद्ध में होते? संभव है कि बलराम एक ही बार में कई योद्धाओं को रणभूमि से बाहर कर देते, लेकिन बलराम की तटस्थता ने शायद युद्ध को और ज्यादा खून खराबे से बचा लिया। अब बात करते हैं परशुराम की, जो अमर माने जाते हैं। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान। परशुराम के पास दिव्य परशु था, जिसे वो कभी हारने नहीं देते थे। कर्ण और भीष्म के गुरु। परशुराम ने कर्ण और भीष्म जैसे महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। अगर परशुराम युद्ध में होते, शायद युद्ध शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता, क्योंकि उनके सामने कोई ठहर ही नहीं पाता। लेकिन परशुराम का युद्ध में भाग न लेना शायद महाभारत की कहानी को और रोमांचक बना गया। अब बात करते हैं एक ऐसे योद्धा की जो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था, एकलव्य। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने अभ्यास करके धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया। अगर एकलव्य युद्ध में होते, वो शायद अर्जुन को टक्कर दे सकते थे और युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था। लेकिन उनके बिना अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया। कच महर्षि शुक्राचार्य के शिष्य थे, जिन्होंने अमरता का ज्ञान सीखा था। कच को संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिससे वो मरे हुए सैनिकों को जीवित कर सकते थे। अगर कच युद्ध में होते, वो पांडवों या कौरवों के मृत सैनिकों को वापस जीवित कर सकते थे, जिससे युद्ध कभी खत्म ही ना होता। शायद इसी वजह से कच ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। अब बात करते हैं जामवंत की, जो रामायण के समय से ही मौजूद थे। जामवंत की ताकत और रणनीति असीमित थी। अगर जामवंत युद्ध में होते, उन्होंने पांडवों को जीत की रणनीति देकर युद्ध को पल भर में खत्म करवा दिया होता। लेकिन जामवंत का युद्ध में हिस्सा न लेना शायद भगवान का ही कोई प्लान था। तो दोस्तों, ये थे वो 6 महान योद्धा जिन्होंने महाभारत में भाग नहीं लिया। अगर इनमें से कोई भी युद्ध में शामिल हो जाता, तो शायद कुरुक्षेत्र का इतिहास कुछ और ही होता। तो आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा योद्धा सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।